नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भावना शर्मा और तीसरे नवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप और तीसरे नवरात्रि पर हम करते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा। अब इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए है क्योंकि इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और घंटे की ध्वनि से माँ असुरों का विनाश करती हैं। माँ चंद्रघंटा का ये जो स्वरूप है, शेर की सवारी, शेर वाहन है माँ का, और माँ के 8 हाथों में अस्त्र और शस्त्र माँ ने पकड़े हुए हैं। माँ की पूजा करने से आपके जीवन में पराक्रम बढ़ता है, साहस बढ़ता है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा पराक्रम की, साहस की देवी मानी जाती है। आपके जीवन में से फियर, बिना वजह का डर खत्म होता है। देखिए, जो लोग नवरात्रों के अंदर कुंडलिनी जागरण करते हैं, यानी कि चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, या साधना करते हैं, या किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, आपको तीसरे दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा के दिन आपको अलौकिक शक्तियों का एहसास होने लग जाता है। अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, जो कुंडलिनी जागरण की बात मैं कर रही हूँ। और कुंडलिनी जागरण बिना किसी की गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से, जैसे मैंने कहा, फियर खत्म होता है, शत्रु बाधा भी खत्म होती है। बिना वजह के शत्रु या गुप्त शत्रु या कॉम्पिटिटर्स, इस तरह के जो दिक्कतें हैं आपकी ज़िंदगी में से खत्म होती हैं। माँ चंद्रघंटा का संबंध जो है वो है शुक्र ग्रह के साथ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शुक्र कमज़ोर है, आपका चार्ट के अंदर शुक्र का डिग्री कम है, शुक्र अस्त है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा ज़रूर करें। इसी के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके जीवन में से साहस और साथ ही में पराक्रम भी बढ़ता है। इसी के साथ आकर्षण में भी वृद्धि होती है। तो अगर किसी के जीवन में आकर्षण की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, लोग आपको नोटिस नहीं कर पाते, आपकी बातों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा ज़रूर करें। तीसरे नवरात्रि के दिन आप कोशिश करें कि आप आसन पर बैठ करके, कोशिश करें लाल आसन पर बैठ करके माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। तो तीसरे नवरात्रि के दिन आप दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ जरूर करें। इसी के साथ माँ चंद्रघंटा का मंत्र कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन माँ को दूध से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, या दूध की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या दूध का भोग आप लगा सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन रात्रि के समय ज़रूर करने चाहिए। इसी के साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि माँ की पूजा करने से एक तरह से आप देखेंगे आपके जीवन में साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, तो माँ की पूजा रात्रि के समय ज़रूर करें। रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे, ये 2 घंटे के बीच में माँ की पूजा ज़रूर करें। इस दिन आपको माँ को लौंग अर्पित करनी चाहिए। वैसे तो डेली अग्यारी बना करके लौंग अर्पित की जाती है, लेकिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करते समय आपको ज़रूर माँ को लौंग का भोग लगाना चाहिए। और अग्यारी बना करके, आप गाय का उपला लेकर के उसमें अग्यारी बनाएं और थोड़ा सा छींटा दे करके उसमें घी चढ़ाएं, और साथ ही में गंगा जल का छिड़काव और रोली का छींटा दे करके उसमें आप लौंग जो है वो आप अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन भैरव की पूजा भी ज़रूर की जानी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपका कुंडली के अंदर राहु केतु की समस्या है या इस तरह की कोई परेशानी है, तो इस दिन आप काल भैरव की पूजा भी ज़रूर करें। इसके अलावा अगर घर में फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है, घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इस दिन घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक वाटर एलिमेंट की सीनरी या वाटर एलिमेंट का कुछ भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप एक्वेरियम प्लेस कर सकते हैं, और आप घर के नॉर्थ की वॉल पर एक वाटरफॉल की सीनरी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बहुत जल्द खत्म होंगी। इस दिन आपको करना ये चाहिए कि एक लाल कपड़े के अंदर थोड़ी सी हल्दी की गांठ बांध करके और उसमें एक सिक्का रख करके आपको अपनी सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करनी है, माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है, और उसके बाद उसे उठा करके अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से भी आर्थिक समस्याएं बहुत जल्द खत्म होती हैं। इस दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ शाम के समय ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप देखेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपस में घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, वो बहुत जल्द खत्म होते हैं। अगर घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है, हेल्थ इशू है, तो इस दिन आपको महामृत्युंजय का चैंटिंग ज़रूर करना चाहिए। महामृत्युंजय का चैंट जो है आप 108 बार कर सकते हैं। घर में अगर कोई बीमार है या बहुत लंबी बीमारी चल रही है, तो उस इंसान को आप रुद्राक्ष की माला धारण करवा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप तीसरे नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरे नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि माँ चंद्रघंटा आपके जीवन की सभी मुश्किलें जो हैं वो खत्म करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।